गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने, बिके हुए लोग। तो भटूरे तुम भी मीडिया को खरीद लेते, वो चारा का सारा पैसा है ना। छी छी छी, हट्टे कट्टे नौजवान होकर बाप की दौलत पे जी रहे हो। अरे जवान आदमी काम करता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, और तुम। लगता है मियाँ भाई का पप्पू के साथ रह रहकर मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब ये धमकी पर उतर आए हैं सीधा कि अखबार नहीं जाएगा, ये है वो है, सारा गड़बड़ मीडिया ही कर रही है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो धमकी है उससे डरना और उसको मानना इनके चमचों का ही काम है। बाकी आम लोग तो इनको भटूरा ही समझते हैं। किसी के खेत में चल जाता है भैंस, उस तो बोलता होगा तुमको। हाँ बोलता है, लेकिन अब कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? आरजेडी का बाएगा राज। अच्छा, आरजेडी के राज आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा के मकई को चरा देना है। हाँ, चरा देना। हाँ, इसीलिए भटूरा मीडिया सोशल मीडिया पर गुस्सा हुआ है, क्योंकि मीडिया सोशल मीडिया ये सब इनके जो गुलाम हैं, गुलाम मानसिकता के लोग हैं, इनके चमचे हैं इनके, उनकी ये लोग पोल खोल देते हैं। तो गुस्सा तो बनता ही है। तेजस्वी जब आ जाएगा तो हमें डर नहीं रहेगा। किसी के भी खेत में हम घुसा देंगे अपने भैंस को, गाय को, जो भी है उन जानवरों को घुसा देंगे, खिला देंगे और आराम से मस्ती करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीरज यादव। नीरज यादव। हाँ, तेजस्वी के फैन है। तेजस्वी के फैन है? क्यों फैन है तेजस्वी के? बहुत अच्छा मानते हैं, रोजगार दिया है सबको, 5 लाख शिक्षक नियुक्ति पद। भैया के 2 नंबर से छूट गया था। तेजस्वी यादव को लोग कहते हैं कि वो 9वां फेल है, तो वो कैसे चलाएंगे बिहार? फेल है तो बहुत अच्छा काम करता है ना, बहुत अच्छा है ना। तो आप यादव हैं इसलिए तेजस्वी यादव को वोट सपोर्ट करते हैं? जी सर, कास्ट यादव है इसलिए, बस आप यादव, वो यादव इसलिए वोट करते हैं? जी सर, यादव है तो यादव के न देंगे कि कुर्मी के देंगे या पासवान के देंगे? अच्छा लगेगा? नहीं मुन्ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन शायद तेरे को बताया नहीं किसी ने कि यहाँ वोट देने की बात हो रही है। पिछवाड़ा नहीं जो सिर्फ यादव को ही दे सकता है और किसी बिरादरी को नहीं दे सकता। ये जाहिल अभी भी गुलाम मानसिकता में पूरी तरीके से जी रहे। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये यादव हैं तो यादव के ही वोट देंगे, तभी अच्छा लगेगा। दूसरे को नहीं दे सकते। चाहे दूसरा कोई विकास ही कर रहा हो, इनसे उससे मतलब नहीं है। यादव हैं तो यादव के साथ ही जाएंगे, बात खत्म। हम लोग तो है लालू के आदमी। लालू का आदमी है? और क्या, एकदम खास आदमी है। हाँ, हम लोग लालू के हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद यादव। विनोद यादव कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम के ही रहने वाले हैं। तो एक बात बताइए कि ये जो मुद्दा है वोट चोरी का, ये बिहार चुनाव में कितना मजबूत साबित होगा? रात भर गिनती होता है वोट। आज तक तो हमारे पास जब से होश हुआ तब तो देखा ही नहीं कि रात में गिनती होता है। अब रात में हुआ तो चोरी न हुआ। बूथ लुटाते देखे हैं कभी अपने जमाने में? हाँ देखे हैं। कब? हम लोग छोटे थे तो मार देते थे अपने से। अब मैं कितना वोट मारे हुए? 2 4 5 500 200 500। हाँ, कोई बड़ी आदमी है अपने मार दिया, सबको भगाया। अब इन भटूरा के अबोध जाहिलों को क्या ही कहा जाए। भाई सामने से खुद कबूल रहा है कि बचपन में हम लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे। मतलब उस समय आलू साहब का ही सरकार था, उस समय बूथ कैप्चरिंग होती थी। लेकिन आज ये लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि रात तक गिनती क्यों होती है। जाहिलो, तुम लोगों की यही मानसिकता रही तो तुम्हारा भला कोई नहीं कर सकता। कोई भी सरकार आ जाए, तुम गुलाम थे, गुलाम ही रहोगे और दूसरे स्टेट में जाकर गुलामी करोगे, मजदूरी करोगे, ईंट पत्थर तोड़ोगे और वहाँ के जो लोग तुमको गाली देंगे, तुमको मजदूर कहेंगे, उन्हीं को तुम्हारे आका बिहार में ले आएंगे, प्रचार करवाएंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव है 9 तारीख को, उसी में पता लगेगा कि सरकार का स्थिति क्या रहेगा। मोदी जी तुरंत विदेश से भाग के आए हैं और मीटिंग बैठा रहे हैं आज कि 32 को इधर से उधर हुआ कि मोदी जी गए। अच्छा, जहाँ मोदी वहीं है। और अब की बार तुम लोगों का फिर से हो गया है पोपट, वो भी ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से। 400 पार हो गया है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन भारत के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, उपराष्ट्रपति बन गए हैं 452 वोटों के साथ, बैलेट पेपर के वोटों के साथ। सवाल ये है कि पप्पू हारने के बाद ब्लेम तो करता है ईवीएम को, लेकिन अब किसको करेगा? आप जब फर्स्ट टाइम वोट दिए थे, आप कब दिए थे और आपके दिमाग में क्या था कि आपको अपना वोट क्यों डालना है? मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया। वो तो मेरे लिए लॉजिकल था। नहीं, बट बताता हूँ व्हाई। क्योंकि उस टाइम शायद आज से भी ज़्यादा नफरत फैल
आज से भी ज्यादा नफरत फैल। पप्पू को कितना भी बड़ा कांग्रेसी मान लो, लेकिन कभी कभी सरस्वती माता उसके जुबान पर बैठ ही जाती हैं, खासकर जब उसके आसपास उसके चमचे उसको संभालने वाले ना हो। तब ये सच्चाई बोल ही देता है कि जब ये पहली बार वोट दिया था तो उस समय पापा जी की सरकार ही थी और उस समय माहौल आज से भी ज़्यादा नफरत थी। पी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से। भयंकर विद्रोह के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। संसद में लोगों की भीड़ घुस गई और संसद की इमारत में आग लगा दी गई। क्या नेपाल में भी अब बांग्लादेश की तरह हो रहा है? बांग्लादेश के बाद नेपाल में इस स्तर का विद्रोह भारत के लिए अच्छा नहीं। रवि गुलपांडे जी, भारत के लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन तुम चमचों के लिए, तुम दरबारियों के लिए तो खुशी का माहौल तो है ही। रसगुल्ला मन में फूट रहा होगा कि काश हम लोग भी भारत में ऐसा कर पाएँ। लेकिन मियाँ, तुम लोग गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि भारत में ऐसा कर लोगे। ऐसा संभव नहीं है। कई मुद्दों पर करने की कोशिश भी किए हो, लेकिन नाकाम ही रहे हो। बांग्लादेश की बात, श्रीलंका की बात, अब नेपाल की बात, वो अलग चीज़ है। वहाँ के अलग मानसिकता के लोग हैं और यहाँ के लोग कुछ अलग हैं। मियाँ, जहाँ तक बात रही नारों की, तो नारा ये तो अभी ताज़ा नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये है वो है। पुराने वाले नारे पे नहीं जाना है भाई। वो लोग पहले से प्लान किए होंगे ना, 4 दिन की प्लानिंग उनकी थोड़ी है सरकार को हटाना। तो वो पुराना वाला नारा ही इस्तेमाल किए होंगे, चारा चोर बिहार छोड़, फिर जेल में जा, उस जेल में जिसको तूने बनवाया है। वोट देने से हमें रोक नहीं सकते हैं। एक नहीं हम 6 वोट देंगे, एक नहीं हम 6 वोट देंगे। कैसे देंगे? हम देंगे, वो हमें मालूम है कैसे दिया जाता है, वो हर जगह से। लेकिन हम 6 वोट देंगे और दे के दिखाएंगे हम, और दे के दिखाएंगे, बूथ केंद्र पर भी दिखा कर देंगे। ये तो साला पूरे सिस्टम को ही चैलेंज मार रहा है कि हम 6 वोट देंगे, दिखा के देंगे, बूथ पर देंगे। अब इसके पास कोई जुगाड़ है या फिर भटूरे के चक्कर में अपना पिछवाड़ा भटूरे जैसा फुलवाना चाह रहा है? एक जुगाड़ है जो हमारे हाथ लगा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में शायद संभल में था, वोट बढ़ाने वाला जुगाड़। ये देखिए, उनका पर्ची बांटने का काम होता है। ये पर्ची में ये आधार कार्ड बनाना फर्जी। बेटा कितने बजे तुम्हें यहाँ? कितने बजे आपको यहाँ? करने बजे कितने बजे आए? वोट डालने कितने बजे आपको? पर्ची आई तो आ गए वोट डालने। अच्छा, आपका नाम क्या है? और पर्ची का वोट डालने किसका आई हो? इस टेक्नोलॉजी से संभव है 6 वोट डालना, 8 वोट डालना, लेकिन दिखा के नहीं, यहाँ भी पहले जाओगे। इसलिए तुम्हारे जो अधिकार हैं 1 वोट डालने का, वही करना। बूथ पर जाना मियाँ, 1 वोट डालकर चले आना जिसको तुम डालना चाहते हो। भटूरे के चक्कर में पूरे बॉडी का भटूरा बनवाना जरूरी नहीं है। चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? वोट चोरी करने का प्रयास हो रहा है। सत्ता में जो लोग रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो ये शुद्धिकरण का प्रयास है। सारे बीएलओ को लोग जमीन पे मैनिपुलेट कर रहे हैं। बीएलओ नहीं करता है ना भाई, ये तो सरकारी व्यवस्था है। देखिए, बीएलए सब कहाँ है? पार्टियों वाला जो पूरा प्रयास है वो तो यही है, शुद्धिकरण के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि जो प्रवासी मजदूर आएगा हमारे खिलाफ वोट देगा तो उसको काट दो, ये मुसलमान है ये हमारे खिलाफ वोट देगा तो इसका नाम काट दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वोट सरकार और व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन मिलकर काट रहा है। बहुत बढ़िया छोटे केजरीवाल, अब तुमको भी लगने लगा है कि वोट चोरी हो जाता है, ईवीएम चोरी हो जाता है। लेकिन जब तुम नमाज पढ़ने नहीं जाते थे और शुद्ध प्रशांत पांडे थे तो तुम्हारा तो कुछ सोचना अलग ही था। ये देखो, राहुल गांधी ने अभी वोटर एडिशन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। अगर एक बार को अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है कि भाजपा के पास ऐसी ताकत है कि वो लोग 40,000, 50,000, 1 लाख वोट हर कंस्टिट्यूंसी में बढ़ा सकते हैं, अगर ये बात है तो फिर भाजपा को 400 सीट आ जाता है। मेरे भाई, अगर जनता ने तय कर लिया तो कुछ भी करोगे जनता हरा ही देगी। यही तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है मियाँ। अगर जनता को लगेगी कि तुम पप्पू बनने के राह पर हो तो लात मार ही देगी तुम। हाँ, कोई प्राकृतिक आपदा होती तो वह तो सारी सुलटे नहीं करते। यो तो एक पानी बम तैयार कराया गया है गवर्नमेंट के द्वारा
क्योंकि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के और कुछ यूपी के, कुछ राजस्थान के जो समृद्ध किसान हैं, जो सरकार से लड़े हैं, लड़ाई में आगे लड़ने वाले, उनको कमजोर करने के लिए एक पानी बम तैयार कराया गया है। देखो, जरूरी नहीं कि सारे पप्पू बिहार में ही पाए जाते हों। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। नस्लें घूमती रहती हैं पूरे देश में। वैसे ही पंजाब में नस्ल पहुंच गई है। इसका कहना है कि पंजाब में जो बाढ़ आई है, जो खूब सारे बारिश हुए हैं, वो सब मोदी जी की वजह से हुए हैं। क्योंकि मोदी जी इंद्र देवता से डायरेक्ट संपर्क कर लिए थे। गजब टू भी इन जाहिलों में इतना ज़्यादा नफरत भरा हुआ है कि कुछ भी हो जाए, घर में पड़ोसी वाला मौलाना ही क्यों ना घुस जाए, उसको भी बोलेंगे कि इसमें भी मोदी जी का हाथ है। मोदी जी ने ही बोला होगा कि जाओ और घुस जाओ। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं ऐसे जाहिलों को? और ख़ासकर वो जो भटूरे के जाहिल हैं, जो 6 वोट डालना चाहते हैं, बूथ कैप्चरिंग करना चाहते हैं, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी नेपाल में जो हुआ, तख्ता पलटी शायद हो गया है। प्रधानमंत्री वहाँ का ओली टपोली भाग चुका है। वो चीज़ हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। अभी गुल पांडे जैसे लोग कुछ भी सोचे, कुछ भी कहें, लेकिन वो हिंदुस्तान में संभव नहीं होगा। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।